तो अवनीश जी, शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है और इटावा में हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं कि जो महंगी किताबें हैं उनको कम किया जाए उसका रेट। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कैंपेन बहुत अच्छा आप कैंपेन चला रहे हो और जरूरी कैंपेन चला रहे हो। आप उससे पूछे, जब कोई हम लोग के टाइम में क्या था, बस्ता बनवाने चले, जब पूरी किताबें एक साथ आती है ना, तो मतलब सोच के भी अजीब सा लगता, मतलब 5,000, 6,000, 10,000, अजीब अजीब से, मतलब एक तो ये समझ में नहीं आता कि ये किताबों के रेट कैसे तय होते हैं। हाँ, पतली पतली किताबें है ना, वो 220, 340, मतलब ऐसा लगता है कि किसी को एकदम से नींद से बड़बड़ा के एकदम उठा, कितना रेट रखते हैं, रख दो 250। उसे पता भी नहीं कितनी बड़ी किताब है, कितनी बड़ी किताब है। जरा कुछ तो ऐसा मानक होना चाहिए कि अगर इतने पन्नों की किताब है तो इतने रुपए की रहेगी, इतने पन्नों की तो इतने रुपए की रहेगी। नहीं, मानक तो सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने सारे तय कर रखे हैं। उनके तो स्टैंडर्ड मानक हैं, उन्हें अपनी बुक्स की उनकी पब्लिसिकेशन भी है और वो उनके ऑनलाइन उनके पढ़े हुए भी हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, उनको अपने तरीके की किताबें अपने पब्लिशर बनाते हैं, फर्जी अपने छपवा ली और उसको अपना रेट डाल दिया। तो उस पर कैसे रोक लगे? तो स्कूलों के लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन होते होंगे, मुझे लगता है होते होंगे जरूर। अगर नहीं है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, कोई इस तरीके से बनाने चाहिए। आप जब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आम आदमी को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। हर स्कूल क्या कर रहा है कि नई नई किताब अपना हर साल कुछ ना कुछ बदल देता है, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर देगा कि आपको बदलने, आपको पूरा नया बैग खरीदना ही पड़ेगा। पहले के समय मैंने कई को देखा है कि पूरा पूरा बैग खरीद लेते थे। नहीं, हम सब लोग ऐसे ही पढ़े हैं। हाँ? कई दूसरे की किताबें लेके और पढ़ जाते थे। आज जैसे जो भी रेट होता है आधे में बेच दो और अपने आगे वाले से अपने लिए किताबें खरीद लो। और ये होता था, ये बहुत सरल भी होता था। बल्कि ये तो पक्का ही था कि बड़े भाई की किताब छोटे भाई या छोटी बहन पढ़ लेती थी। बिल्कुल। और यही होना चाहिए। किताबें देखो, जो भी सिलेबस है आपका, ना हिस्ट्री बदल रही है ना ज्योग्राफी बदल रही है, किताबें तो सेम होनी ही चाहिए। नई हर बार नई किताब क्यों, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके आप नई किताब ले आते हो। उसका रीजन ऐसा नहीं है, किसी को पता नहीं, सबको पता है कि क्या है। जैसे जो यूनिफॉर्म में भी कई बार लोग करते हैं, तो किताबों को कुछ भी ऐसा मानक होना चाहिए। सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती, मुझे नहीं समझ में आता। हो सकता है इसका एक रीजन ये भी हो कि अधिकतर बड़े स्कूल नेताओं के ही हैं या नेताओं के संरक्षण में चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बाकी के देशों की बात करें तो वहाँ शिक्षा मुफ्त है, बाकी की चीजें हैं। भारत की अलग परंपरा रही है, गुरु शिष्य की परंपरा, स्कूलों के प्रति जो सम्मान और प्रेम भारत में देखा जाता है, बाकी के देशों में नहीं उतना होता है। लेकिन उसका भी यहाँ पे औद्योगिकरण हो गया, व्यवसायीकरण कर दिया गया और बहुत बुरी स्थिति में शिक्षा जाने वाली है। आपका क्या कहना? ये देश का दुर्भाग्य है, इच्छा शक्ति की कमी है, नियत की कमी है। आप देखो, देश के पास इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर 2 किलोमीटर के बाद में एक प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में टीचर भी अच्छे हैं जो टेट और सुपर टेट क्वालिफाई करके आए। बिल्कुल है। अगर सरकार चाहे तो इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बन सकता है कि वो बिल्डिंगें इस समय खाली पड़ी हैं, 30-30 बच्चे एक स्कूल में, और उनके जो शिक्षक हैं उसमें 3-4 शिक्षक हैं, 4-5 लाख रुपए तो ऐसे ही जा। क्वालिफाइड शिक्षक है, क्वालिफाइड। अरे जो नहीं क्वालिफाई कर पाते वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। जो इसमें नहीं आ पाते, 70,000 वैकेंसी जो रह गए वो इसमें पढ़ा रहे हैं। और यहाँ जब पढ़ाते हैं माँ बाप तो उनको लगता है यार कितना बढ़िया स्कूल है, कितने बढ़िया टीचर है। अच्छा, इनके ऊपर एक और बाप है, सरकारी स्कूल के ऊपर प्राइवेट स्कूल के ऊपर कोचिंग। वही टीचर स्कूल में ना पढ़ा के वो टीचर प्राइवेट में पढ़ा रहा है। तो हर तरीके से जैसे भी चूसते जाओ माँ बाप को, और उनको ये लगता है कि नहीं है। गांव में क्या होता है, बच्चे के पास बहाना ही है सर जी पढ़ा नहीं रहे, सर जी के पास बहाना है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, पिताजी कह रहे हैं यार स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, क्या करें, वहां हम भेज नहीं सकते, इतनी महंगाई है, सबके पास अपने अपने महंगे फंडे हैं, यहाँ ये बता दो। अच्छा, और जो सरकार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस समय ये सरकार चल रही है, जिस समय जो भी सरकार चल रही है कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता। आप जो सब्सिडी देते हो, अभी अब तो जो कहते हैं रेवड़ी बट रही है ना, जो रेवड़ी दे रहे हो उनमें से कुछ भी कम करके स्कूल को आप सस्ता नहीं कर सकते। जो एक बैग, जैसे कहते हैं बैग जो आता है मार्च अप्रैल जुलाई जब भी आता है, वो बैग क्या मुफ्त नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल किया जा सकता बिल्कुल है। किया और जा- सरकार तो बल्क में किताबें छपवाएगी या जो भी कुछ करेगी। सरकार एक आधे जो 6,000 आप दे रहे हो साल में, है ना, उन किसानों को सम्मान निधि दे रहे हो, वो है, और भी जो पेंशन वगैरह दे रहे हो, इतनी सारी सब्सिडी देते हो, इतना फ्री में पैसा देते हो, लोगों के खाते में डाल रहे हो, क्या ये बैग नहीं दिए जा सकते? बिल्कुल दिए जा सकते, नहीं दिए जा सकते, क्योंकि सरकार का भी फायदा है, नेताओं का फायदा है। नेताओं का फायदा है, बिल्कुल। भाई जो फंड आता होगा वो, ये जो बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं ना उसमें स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में, अच्छा आप खुद भी जानते हो कि परसेंटेज का खेल है। वो ये भी नहीं कि आप किताब वहां से खरीद लाओ, नहीं, वो नहीं, वो आपको पब्लिकेशन के साथ दुकान भी बता देते, दुकान भी बता देंगे। पन्ने जो छपते हैं वो पन्ने, पहले आपने देखा होगा रजिस्टर 2 क्वालिटी में आते थे, किताबें भी 2 क्वालिटी में आती थी पन्नों के हिसाब से। अभी क्या आप पन्ने देखो, मतलब इतने मोटे मोटे जानबूझ के छपते हैं ताकि ये बता सकें, जस्टिफाई कर सकें रेट इतने ज्यादा। सुलेख की किताब, सुलेख की किताब हम लोगों के टाइम में कॉपी होती थी, अब सुलेख की किताब आ रही है। उस किताब में आप समझो, वो किताब शायद 180 की या 220 इस तरीके की थी। उस किताब में 30-35 पन्ने हैं, साल भर के लिए आप दिलवा रहे हो। कोई अगर वैसा जैसे कहते हैं मतलब बच्चे में लगन हो तो वो तो 2 दिन में खत्म कर देगा। उस किताब में भी एक पन्ने में जैसे राम घर जाता है लिखा है, ठीक है, उसमें केवल 8 लाइन है, 8 में से 3 लाइनों में डॉट 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 लगा है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, उसमें राम लिख सकता है वो, तो 3 लाइनें तो ऐसे लिख गई, बच्चे को उसमें राइटिंग कोई सुधार नहीं हो रहा, बच्चा उतार रहा है, 4 लाइनें बची हैं। सुलेख की कॉपी होनी चाहिए, जो इमला बोली जाती थी वही होनी चाहिए अभी भी, बिल्कुल। और क्यों नहीं हो सकती? स्कूल में 8 घंटे जो भी 6 घंटे जो चलता है, एक होना चाहिए। पहले होता था, इमला बोली जाती थी, बच्चे लिख लेते थे, अब क्यों नहीं लिख सकते? आपको उसके लिए किताब की जरूरत पड़ रही। अच्छा, एक समस्या और है, ये जो विद्यालय है 50-60 हजार से कम की किसी की फीस नहीं होती सीबीएसई की, लगभग अगर वैसे किया जाए तो 3-4 हजार रुपए महीने की। उसके बावजूद भी 99 गार्जियंस को अलग से बच्चों को कोचिंग भी देना पड़ता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये विद्यालय न तो पढ़ा रहे हैं। अगर यही शिक्षा, अगर यही चीजें उनसे पूछी जाए कि अगर आपके विद्यालय में 8 घंटे बच्चा रहा और आपने 8 घंटे में क्या पढ़ाया, उसके बाद हमें कोचिंग रिकमेंड आप क्यों कर रहे हो, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। वही टीचर जो उसमें पढ़ा रहा है 1 घंटा, और वही टीचर यहाँ 1 घंटा पढ़ा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां उसको समझ में नहीं आता, यहाँ समझ में आ रहा है? अब ये पर्सनल वो होता है, समझौता कह सकते हो उसको, कि वहां पढ़ाएंगे या यहाँ पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। पैसा क्या क्या ना करवाए ना? और फीस, अच्छा एक बात आपको बताऊं, मतलब सुनने में मजा भी आएगा आपको, ये जितने भी टीचर इस समय पढ़ा रहे हैं, जितने प्रिंसिपल इस समय हैं, जितने कॉलेजों के मालिक हैं, उनमें से कोई ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा। अधिकतर प्राइमरी में पढ़े, जीआईसी में पढ़े, जीआईसी यूपी बोर्ड से पढ़े, सब उसमें पढ़े, और उसमें पढ़ के इतने क्वालिफाइड हो गए कि अब ये सीबीएसई के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे पढ़ वहां भी सकते हैं, बच्चे यहाँ भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाले सब पढ़ जाएंगे, लेकिन जानबूझ के रिस्ट्रिक्शन किया जाता है। और फीस मुझे समझ में नहीं आती, इतनी महंगी फीस क्यों? उसके बाद भी बताऊं मैं, उसके बाद भी चलता है कि आज उसको क्या बोलते हैं, अजीब मतलब एक वर्ड बोलते, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा, कि आज ये इवेंट है, आज ये इवेंट है, इसके पैसे, वो भी चलता है, इवेंट फंक्शन होते हैं कि आज ये बन के आना है स्कूल में, आज ये भी होता है ना, आज सूरजमुखी बन के आना है, आज हिरन बन के आना, सेंटा क्लॉज बन के आना, उसके खर्चे अलग से। और ये एक दुर्भाग्य देश का ये भी है कि आपको एक स्टैंडर्ड मैच करना होता है। मोहल्ले में एक बच्चा अगर महंगे स्कूल में चला जाता है, बाकी सब कहते हैं उस स्कूल में पढ़ना है, और ये कोई नहीं कहता कि उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। महंगे का मतलब ही पढ़ाई, कोई चीज अगर महंगी है तो वो अच्छी हो गई, ये माना जाता है। सही है ना? जब प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो अभिभावक परेशान, वहां पढ़ाने वाले टीचर परेशान, फायदे में सिर्फ उनका मालिक है। उनके टीचर भी खुश नहीं होते हैं। बहुत मिनिमम सैलरी में वो काम करते हैं, और उसके बाद भी उन्हें अगर इतने ज्यादा पैसे लेते हो, सारा करते हो, तो उन्हें भी एक सम्मानजनक धनराशि उन्हें भी पैसा नहीं मिलता। वहां के टीचर भी परेशान रहते हैं कि इतनी मेहनत, और वास्तव में मैंने देखा प्राइवेट स्कूलों में मेहनत बहुत कराते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो भी आप स्कूल आओ,
बिल्कुल सही बात। और इतना मतलब जैसे कहते हैं चूस लेते हैं एकदम से, मतलब एकदम से पानी नहीं उनका पानी की एक एक बूंद चूस लो तब तक मेहनत कराते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, उस हिसाब से उनको सैलरी नहीं मिलती। मिलती और अब अगर वो ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। देखो आदमी पास होने, आदमी चाहता है कि उसका बच्चा पास हो, अच्छा बने, तो एक तरीके से तुक्के चल रहे हैं कि यहाँ भेज दें, यहाँ से अच्छा हो, ये स्कूल में भेज दें, इससे हो जाए, और बस यही चल रहा है देश में। फीस की आप बात कर रहे थे, अब आपको एक बात बताता हूँ, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। फीस महंगी क्यों होती है, सस्ती क्यों होती है, इसका पढ़ाई के स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं होता। एक एग्जाम्पल है, जैसे एक अंबानी का स्कूल है, उसमें सारे ये शाहरुख खान के, सैफ अली खान के, ये इन सबके बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ये विराट वगैरह क्रिकेटर, उन सबके बच्चे पढ़ते हैं, सारे बड़े बड़े लोग, है ना। स्कूल किसका है, अंबानी जी का, उस स्कूल में सारे लोग पढ़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अंबानी जी को पैसे की ज्यादा जरूरत है इसलिए उसकी फीस ज्यादा है। अंबानी चाहे तो ये व्यवहार में ही पढ़ा सकते हैं कि आप सबके बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें पैसे देने में दिक्कत नहीं है, इनको पैसे लेने में भी दिक्कत नहीं, इनके पास बहुत पैसा है, ये चाहे तो फ्री में पढ़ाए, लेकिन नहीं पढ़ाते। फीस क्यों ज्यादा रखी जाती है, इसका कारण है कि एक बैरियर क्रिएट किया जाता है उनके। शाहरुख खान के बच्चे के साथ में अगर फीस सस्ती है, बहुत कम है ना, शाहरुख खान के बच्चे के साथ में रिक्शे वाले का बच्चा ना पढ़ सके, और यही हर स्कूल में होता है। बिल्कुल सही। प्राइवेट स्कूल में मतलब हर जगह बैरियर, सरकारी स्कूल के बच्चे को हीन दृष्टि से देखा जाता है जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में भी कैटेगरी होती है कि इस स्कूल में पढ़ा है, इस स्कूल में पढ़ रहा है, ऊपर वाले उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल। और सबकी जो कहते हैं बुद्धिमानी पे संदेह रहता है। अगर कोई जैसे मैं चाहूं कि अपने बेटे को इसमें पढ़ा दूं, तो लोगों को लगेगा कि यार उस वाले महंगे वाले स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या ये बेवकूफ है, उसमें नहीं जा रहे हैं। स्टेटस सिंबल का बात हो जाती है। स्टेटस सिंबल हर जगह स्टेटस सिंबल है, मतलब आपको जबरदस्ती वो महसूस कराया जाता है कि आप उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, इतना महंगा स्कूल है, बहुत अच्छा है। अच्छा कुछ नहीं होता, जो पढ़ा रहे हैं वो भी उनके माता पिता भी, सबका पता है कैसे क्या बात। अच्छा, इस मसले पे जिला प्रशासन से अपील, सरकार से कोई अपील आप करना चाहें? या मैं तो हमेशा मुद्दों को उठाता रहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि शिक्षा हर तरीके से फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। और ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जो वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हो या कुछ भी, बहुत सारी योजना, बहुत सारी, उनमें से शिक्षा कर दीजिए ना। बिल्कुल सही बात है। बच्चे को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, माँ बाप भी हौस से पढ़ाएंगे। अगर जैसे अगर ये फ्री हो जाए तो साल भर में बच्चों की और एक्टिविटीज जो हैं उसके लिए खुले दिल से माँ बाप पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वो स्पोर्ट्स में भी खर्च कर सकते हैं कि बच्चों को उन्हें अभी तो तुम्हारा बैग लेके आए, 2 महीने तक कुछ बैट नहीं मांगना, बॉल नहीं मांगना। सही बात है। तो ये जो बोझ है ना, ये अगर सिर से उतर जाए, फीस का भी एक वो होना चाहिए कि हाँ इतनी फीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई मानक तय नहीं हो पा रहा, सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और फंसता कौन है, वही मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी, वो फंस जाता है। मानक तय होने चाहिए। सरकार, मुझे लगता है शायद जिला लेवल से समस्याएं ना सुलझें तो इसको सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री जी वहां से बात होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है जैसे यूपी बोर्ड एक समय एशिया का सब कहते थे सबसे कठिन बोर्ड है ना, बिल्कुल। और ये सभी लोग यूपी बोर्ड से तो पढ़े, आप भी यूपी बोर्ड से पढ़े, मैं भी यूपी बोर्ड के पढ़े है ना, सही बात। तो ऐसा तो है नहीं कि यूपी बोर्ड बहुत बेकार होता होगा। मैं आपको बताऊं, इस्लामिया में पढ़ा मैं, इस्लामिया की एक समय इतनी बड़ी वैल्यू थी। मेरा जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ऐसा नहीं कि कोई भी जाके, मैं जीआईसी में आया था, मेरा वहां पे हुआ था। और उस ऐसा ही सेम था कहाँ पे, बकेवर में, बकेवर कॉलेज का बहुत नाम था। तो आप समझो बकेवर कॉलेज में मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन मैं लेट हो गया था किसी वजह से। तो जब वहां पे 60 की सीट बन गई, 60 की लिस्ट बन गई, मैंने प्रिंसिपल से आके रिक्वेस्ट करी कि सर ऐसा ऐसा करके। तो उन्होंने केवल एक सवाल पूछा कि अच्छा इंटर कहाँ से करी। मैंने कहा इस्लामिया से। इस्लामिया का नाम सुन के उन्होंने 60 के बाद 61 नंबर अपने पेन से करके अभी पार्टी नाम लिख दिया और बकेवर मुझे ये कॉलेजों की वो थी, कॉलेज की कितनी वैल्यू थी। आज इस्लामी की हालत देखो आप। सही बात है। बच्चे जीआईसी में शायद 55-60 बच्चे बचे हैं केवल,
हाँ बच्चे केवल बच्चे होंगे, है ना। उस इस्लामिया समय में आफत पड़ती थी, एडमिशन नहीं होते थे यार। जीआईसी नाम था, जीजीआईसी नाम था। आज जीजीआईसी में भी मुझे लगता है कि बहुत कम हालत होगी। इस्लामिया में तो मैंने एक बार गया था, मैंने सर से पूछा भी था, मैंने सर अब कैसे क्या है, कि अरे अब वो स्तर नहीं रहा जो जब तुम लोग होते थे। और ऐसा नहीं, मेरे साथ के आज बच्चे बड़ी बड़ी जगह पर हैं, सब अच्छे उसमें नाम कर रहे, तो ऐसा नहीं वो स्कूल बेकार था उस समय, पर बच्चे कैसे निकल गए। आज सब जगह वीरानी सी छाई है। बकेवर की बात, इंटर कॉलेज की बात, वो डिग्री कॉलेज की बात कर लो। डिग्री कॉलेज पहले बड़े बड़े नाम होते थे कि हाँ कृषि एग्रीकल्चर का नाम, जी अजीत मलवाला, इस तरीके से बड़े बड़े नाम होते थे। आज डिग्री कॉलेजों में क्या हालत है, सिवाय नकल के कुछ नहीं। अरे पहली शर्त होती है आप जाओ कि कौन सा स्कूल बढ़िया है, कि भाई साहब वो वाला बढ़िया, वो वहां पे गारंटी लेते हैं, गारंटी लेते हैं। और एक और है, एक फैसिलिटी और है, एक भी दिन जाना नहीं पड़ेगा। आज ये तो शिक्षा का स्तर ये हो रहा है कि आपको एक भी दिन जाना नहीं पड़ेगा। और एक तो मेरे साथ बाकी हुए थे, 2-2 हजार रुपए पर पेपर के हिसाब से जमा मेरे सामने की बात जमा होते हैं, आपको वहाँ पे नकल कराई जाएगी। और एक जगह एक और मजाक हुआ था कि पैसे जमा करा लिए और उसके बाद वो आए नहीं वहाँ पे नकल कराने, सब बच्चे बैठे नकल, फिर बाद में फिर बवाल हुआ कि अरे कॉपी दो, दोबारा से लिखवाए हमें। ये भी तो ये स्कूल की जो कहते हैं ना कि मतलब पतन है, ये उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था, बड़े हॉल है ना, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी, पार्क, ये सब अब दो केवल क्वालिटी देखी जाती है कि ढंग से नकल करने को मिलेगी और आपको एक भी दिन जाना नहीं पड़ेगा। बस ये फैसिलिटीज डिग्री कॉलेजों में मिल रही। शिक्षा का स्तर गिर रहा है। अब विदेशों में जो आप बात करें, सबसे ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है, पढ़ाई पे ध्यान, है ना। यहाँ सबसे लास्ट में है पढ़ाई, सबसे लास्ट में। पुल सोल बनाते रहेंगे, ये बनाते रहेंगे, सब कुछ कर लो, शिक्षा सबसे लास्ट में होगी आपकी, है ना। पढ़ पाओ पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओ तो आप फिर आओ, आपको वो मिलेगी, बेरोजगार भत्ता दे देगी, चुनाव के रैली में नारे लगाओ। सही है, शिक्षा कोई करना नहीं चाहता। चलिए आपको इसमें मैं ये कहूंगा कि जो अभिभावक हैं उनको जागरूक रहने की जरूरत है। उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, सही जगह पर उनको देखने की बहुत जरूरत है। ट्यूशन मैं मानता हूं इसमें जरूरत है, ऐसे परिस्थितियां बन गई हैं, बिना ट्यूशन के आप काम नहीं कर सकते। आप चाहे कितने भी महंगे स्कूल में पढ़ा लें, लेकिन ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। लेकिन बच्चों को देखना माँ बाप की जिम्मेदारी है, उनको पर्सनली बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। समाज आपके बच्चों के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो पैसा ले लेगा, लेकिन वो कोई यहाँ पे ऐसा है ना, कोई गारंटी नहीं होती, स्कूल वाले गारंटी नहीं देते, है ना कोई वारंटी है। तो अगर माल अच्छा चाहिए तो ध्यान दीजिए बच्चों पर, आप लोग खुद ही जिम्मेदार हैं, आप लोग खुद ही कुछ करेंगे। धन्यवाद।